बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देवकी जी, वसुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मणी जी और स्त्रियां नव दंपति को हृदय से लगाकर बहुत ही आनंदित हुए। जब द्वारका वासी नर नारियों को यह मालूम हुआ कि खोए हुए प्रद्युम्न जी लौट आए हैं, तब वे परस्पर कहने लगे, ओहो, ये कैसे सौभाग्य की बात है, यह बालक मानो मरकर फिर लौट आया। प्रद्युम्न जी का रंग रूप भगवान श्री कृष्ण से इतना मिलता जुलता था कि उन्हें देखकर उनकी माताएं भी उन्हें अपना पतिदेव श्री कृष्ण समझकर मधुर भाव में मगन हो जाती थी और उनके सामने से हटकर एकांत में चली जाती थी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे शयमंतक मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दी? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे शयमंतक मणि दी थी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर ऐसे चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। जब सत्राजित द्वारिका में आया तब अत्यंत तेजस्वता के कारण लोग उसे पहचान न सके। उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे। लोगों ने कहा, शंख चक्र गदाधारी नारायण कमल नयन दामोदर गोविंद, आपको नमस्कार है। जगदीश्वर देखिए, अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चंधियाते हुए भगवान सूर्य आपको दर्शन करने आ रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे, ये सूर्यदेव नहीं है, यह तो सत्राजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्राजित ने अपने समृद्ध घर में चला गया। शयमंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। परीक्षित, वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी। 20 तुला का एक भार होता है। वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी और जहाँ वह पूजित होकर रहती थी वहाँ महामारी, शारीरिक व्यथा तथा मायावियों का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्राजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु वह इतना अर्थलोलुप लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा इसका कुछ भी विचार न कर उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण कर लिया और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन को चला गया। वहाँ एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए वृक्षराज जाम्बान ने उसे मार डाला। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसन्न के न लौटने से उसके भाई सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि ये कलंक का टीका मेरे ही सर लगाया गया है, तब वे उसे धो बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने वन में गए। वहाँ खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों को चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर एक रीछ ने सिंह को मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई वृक्षराज की
भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि सैमंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की धाय भयभीत की भांति चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बली वृक्षराज जाम्बान क्रोधित होकर वहां दौड़े आए। परीक्षित, जाम्बान उस समय कुपित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा, उनके प्रभाव का पता न चला। उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। वज्र पहाड़ के समान कठोर घूंसों से आपस में 28 दिन तक बिना विश्राम किए वे रात दिन लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूंसों की चोट से जाम्बान के शरीर की एक एक गांठ टूट फूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत आश्चर्यचकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं जान गया हूँ आप समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हैं। अवश्य ही आप ही में मेरे राम जी हैं जो श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। आप ही मेरे राम जी हैं जो श्री कृष्ण के राम रूप में आए हैं। परीक्षित, जब वृक्षराज जाम्बान ने भगवान को पहचान लिया तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमलों को उनके सिर पर फेर दिया। फिर अहूत की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जाम्बान से कहा, वृक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसे कहने पर जाम्बान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जाम्बती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा से नहीं निकले हैं, तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारिका को लौट गए। वहां जब माता देवकी, रुक्मिणी, वसुदेव जी तथा अन्य संबंधी और कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा में से नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में चले गए और उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जाम्बती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ देख और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मगन हो गए, मानो कोई मरकर लौट आया। तदंतर भगवान ने सत्राजित को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित अत्यंत लज्जित हो गया। अब वह यही सोचता रहता कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं, मैं अपना अपराध कैसे मिटाऊं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, मैं ऐसे कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो और वे लोग मुझे कोसे नहीं। सचमुच मैं अदूरदर्शी शूद्र हूँ। अब मैं रमणियों के रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह सैमंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूं। यह उपाय बहुत अच्छा है, इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है, मेरा अपराध क्षमा हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है। सत्राजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके समय ही इसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या तथा सैमंतिक मणि दोनों ही ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दी। सत्यभामा शील, स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थी। भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पानी ग्रहण किया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, हम सैमंतक मणि न लेंगे, आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वह आपके पास ही रहे। हम तो केवल
उसके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दिया करें। सुखदेव जी कहते हैं, पर यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षागृह की आग से पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ, तथापि जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे, तब समय तथा कुल की परंपरोचित व्यवहार करने के लिए वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहां जाकर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ सहानुभूति प्रकट की और उन लोगों से कहने लगे, हाय हाय, यह तो बड़े दुख की बात हुई। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारिका में अक्रूर जी और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने सतधन्वा से आकर कहा, तुम सत्राजित से मणि क्यों नहीं छीन लेते? सत्राजित ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था और अब उसने हम लोगों का तिरस्कार करके उसे श्री कृष्ण के साथ ब्याह दिया। अब सत्राजित भी अपने भाई प्रसन्न की तरह क्यों न यमपुरी में जाए। सतधन्वा पापी था और अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिर पर नाच रही थी। अक्रूर और कृतवर्मा के इस प्रकार बहकावे पर सतधन्वा उनकी बातों में आ गया और उस महादुष्ट ने लोभवश सोए हुए सत्राजित को मार डाला। सत्यभामा यह देखकर कि मेरे पिताजी मार डाले गए हैं, बड़ा शोक हुआ और वे हाय पिताजी, मैं मारी गई, इस प्रकार पुकार पुकार कर विलाप करने लगी। उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता का वृत्तांत सुनाया। यद्यपि इन बातों को भगवान श्री कृष्ण से पहले से ही जानते थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने यह सब सुनकर मनुष्यों की सी लीला करते हुए कहा, अहो, हम लोगों पर तो यह बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारिका लौट आए, सतधन्वा को मारने तथा उससे मणि छीनने का उद्योग करने लगे। जब सतधन्वा को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने का उद्योग कर रहे हैं, तब वह बहुत डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण और बलराम सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो उनके साथ वैर बांधकर इस लोक और परलोक में सकुशल रह सके। जब कृतवर्मा ने इस प्रकार टका सा जवाब दे दिया, तब सतधन्वा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भाई, ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पुरुष जानकर भी उनसे वैर विरोध ठाने। जब इस प्रकार अक्रूर जी ने भी कोरा जवाब दे दिया, तब सतधन्वा ने सैमंतक मणि उन्हीं के पास रख दी और आप 4 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहां से बड़ी फुर्ती से भागा। मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में सतधन्वा का घोड़ा गिर गया। अब वह उसे छोड़कर पैदल ही भागा। वह अत्यंत भयभीत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे दौड़े। सतधन्वा पैदल ही भाग रहा था, इसलिए भगवान ने भी पैदल ही दौड़कर अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर उतार लिया और उसके वस्त्रों में सैमंतक मणि को ढूंढा। परंतु जब मणि नहीं मिली, तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम के पास आकर कहा, हमने सतधन्वा को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास सैमंतक मणि तो है ही नहीं। बलराम जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि सतधन्वा ने सैमंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया है। अब तुम द्वारिका जाओ और उसका पता लगाओ। अक्रूर और कृतवर्मा ने सतधन्वा को सत्राजित के वध के लिए उत्तेजित किया था, इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने सतधन्वा को मार डाला, तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारिका से भाग खड़े हुए। भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर जी को ढूंढवाया और आने पर उनसे बातचीत की। उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर से कहा, चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं। हमें यह बात पहले से ही मालूम है
कि सद्धनवा आपके पास वह सैमंतक मणि छोड़ गया है जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाली है। क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्र आत्मा हैं तथा दूसरे के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन भी है, परंतु हमारे सामने एक बड़ी कठिनाई यह आ गई है कि मेरे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते। इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी, आप वह मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी, सत्यभामा और जामवती का संदेह दूर कर दीजिए और उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए। परीक्षित, जब भगवान ने श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर उन्हें समझाया बुझाया, तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वह मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने वह सैमंतक मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया और अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुनः अक्रूर जी को लौटा दिया। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रमों से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला है तथा परम मंगलमय है। भगवान श्री कृष्ण के अन्य विवाहों की कथा। परीक्षित, जब पांडवों को पता चल गया था अब पांडवों का पता चल गया था कि वे लाक्षाभ्रय में जले नहीं हैं, एक बार भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे। जब वीर पांडवों ने देखा कि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, तो जैसे प्राण का संचार होने पर सभी इंद्रियां संचेत हो जाती है, वैसे ही वे सब के सब एक साथ उठ खड़े हुए। वीर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। उनके अंग संग से इनके सारे पाप ताप धुल गए। भगवान श्री कृष्ण से तब कुंती ने अत्यंत स्नेहवश उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी, श्री कृष्ण, जिस समय तुमने हम लोगों को अपना संबंधी समझकर स्मरण किया और हमारा कुशल मंगल जानने के लिए अक्रूर जी को भेजा, उसी समय हमारा कल्याण हो गया। हम अनाथों को तुमने स्नात कर दिया। युधिष्ठिर जी ने कहा, सर्वेश्वर श्री कृष्ण, हमें इस बात का पता नहीं है कि हमने पूर्व जन्म में या इस जन्म में कौन सा कल्याण साधन किया है। आपका दर्शन बड़े बड़े योगेश्वर भी बड़ी कठिनता से प्राप्त करते हैं और हम कुबुद्धियों को घर बैठे ही आपके दर्शन हो रहे हैं। परीक्षित, एक बार वीर शिरोमणि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के साथ शिकार खेलने गए। अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए थे। अब वे प्यास लगने पर यमुना जी के किनारे गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों महारथियों ने यमुना जी में हाथ पैर धोकर निर्मल जल पिया और देखा कि एक परम सुंदरी कन्या वहां तपस्या कर रही है। श्री कृष्ण के भेजने पर अर्जुन ने उसके पास जाकर पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहाँ से आई हो और क्या करना चाहती हो? मैं ऐसा समझता हूँ कि तुम अपने योग्य पति चाह रही हो। हे कल्याणी, तुम अपनी सारी बातें बतलाओ। कालिंदी ने कहा, मैं भगवान सूर्यदेव की पुत्री हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए यह कठोर तपस्या कर रही हूँ। मेरा नाम है कालिंदी। यमुना जल में मेरे पिता सूर्य ने मेरे लिए एक भवन भी बनवा दिया है, उसी में मैं रहती हूँ। जब तक भगवान का दर्शन न होगा मैं यहीं रहूँगी। अर्जुन ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से सारी बातें कही। वे तो पहले से ही यह सब कुछ जानते थे। अब उन्होंने कालिंदी को अपने रथ पर बैठा लिया और धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले आए। उन्होंने विवाह योग्य ऋतु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पवित्र लगन में कालिंदी जी का पानी ग्रहण किया।
और इससे उनके स्वजन संबंधियों को परम मंगल और परमानंद की प्राप्ति हुई। अवंती देश के राजा थे विंद और अनुविंद। वे दुर्योधन के वशवर्ती तथा अनुयायी थे। उनकी बहन मित्रविंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहा, परंतु विंद और अनुवंद ने अपनी बहन को रोक दिया। भगवान श्री कृष्ण राजाओं की भरी सभा में उसे बलपूर्वक हर ले गए। सब लोग अपना सा मुँह लिए देखते ही रह गए। परीक्षित कौशल देश के राजा थे नगनजित। वे अत्यंत धार्मिक थे। उनकी परम सुंदरी कन्या का नाम था सत्या। नगनजित की पुत्री होने से वह नगनजती भी कहलाती थी। परीक्षित राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार 7 दुर्दांत बैलों पर विजय प्राप्त न कर सकने के कारण कोई राजा उस कन्या से विवाह न कर सका। क्योंकि उनके सींग बड़े तीखे थे। जब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने यह समाचार सुना कि जो पुरुष उन बैलों को जीत लेगा उसे ही सत्या प्राप्त होगी, तब वे बहुत बड़ी सेना लेकर कौशलपुरी अयोध्या पहुँचे। कौशल नरेश महाराज नगनजित ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी अगवानी की और आसन आदि देकर बहुत बड़ी पूजा सामग्री से उनका सत्कार किया। राजा नगनजित की कन्या सत्या ने देखा कि मेरे चिर अभिलषित रमा रमण भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं। तब उसके मन ही मन यह अभिलाषा की, यदि मैंने व्रत नियम आदि का पालन करके इन्हीं का चिंतन किया है तो ये ही मेरे पति हों और मेरी विशुद्ध लालसा को पूर्ण करें। परीक्षित राजा नगनजित ने भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक अर्चना करके यह प्रार्थना की, जगत के एकमात्र स्वामी नारायण, आप अपने स्वरूप भूत आनंद से ही परिपूर्ण हैं और मैं हूँ एक तुच्छ मनुष्य, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जो क्षत्रिय अपने धर्म में स्थित है उसका कुछ मांगना उचित नहीं है। फिर भी मैं अपने सौहार्द का, प्रेम का संबंध स्थापित करने के लिए आपकी कन्या चाहता हूँ। राजा नगनजित ने कहा, प्रभो, आप समस्त गुणों के धाम हैं, एकमात्र आश्रय हैं। आपसे बढ़कर कन्या के लिए अभिष्ट वर भला और कौन हो सकता है। वीर श्रेष्ठ करण श्री कृष्ण, हमारे ये 7 बैल किसी के वश में न आने वाले और बिना सधाए हुए हैं। इन्होंने बहुत से राजकुमार के अंगों को खंडित करके उनका उत्साह तोड़ दिया है। श्री कृष्ण, आप यदि इन्हें आप ही नाथ लें, अपने वश में कर लें तो लक्ष्मीपति आप ही हमारी कन्या के लिए अभिष्ट वर होंगे। हमने पहले से ही इस विषय में ये प्रण लिया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नगनजित का ऐसा प्रण सुनकर कमर में फेंट कस ली और अपने 7 रूप बनाकर खेल खेल में ही उन बैलों को नाथ लिया। राजा नगनजित को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण को अपनी कन्या का दान कर दिया और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अनुरूप पत्नी सत्या का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की फुआ श्रुतकीर्ति कैकेयी देश में ब्याही गई थी। उनका नाम था भद्रा। उनकी कन्या का नाम था भद्रा। उसके भाई सनतदन आदि समय ही भगवान श्री कृष्ण को दे दिया और उन्होंने उसका पानी ग्रहण किया। मध्य प्रदेश राजा की एक कन्या थी लक्ष्मणा। वह अत्यंत सुलक्षणा थी। जैसे गुरु ने स्वर्ग से अमृत का हरण किया था, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में अकेले ही उसे हर लिया। भौमासुर का उद्धार। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को, जिसने उन स्त्रियों को बंदी गृह में डाल रखा था, क्यों और कैसे मारा? आप कृपा करके भगवान श्री कृष्ण का वह विचित्र चरित्र सुनाइए।
सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भौमासुर ने वरुण का छत्र, माता अदिति के कुंडल, मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान जीत लिया था। इन पर सबके राजा इंद्र द्वारिका में आए और उसकी एक एक करतूत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर में गए। भगवान की पंचजन्य शंख की ध्वनि प्रलयकालीन बिजली के कड़क के समान भयंकर थी। उसे सुनकर मूढ़ दैत्य की नींद टूटी, जो कि भौमासुर का रक्षा कर रहा था। वह बाहर निकल आया। भौमासुर के राज्य की रक्षा कर रहा था, वह बाहर निकल आया। उसके 5 सिर थे और अब तक वह जल के भीतर सो रहा था। वह दैत्य प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी था। उसने त्रिशूल उठाया और इस प्रकार भगवान की ओर दौड़ा जैसे सांप गरुड़ जी पर टूट पड़े। उस समय ऐसा मालूम होता था मानो वह अपने 5 मुखों से त्रिलोकी को निगल जाएगा। उसने अपने त्रिशूल को बड़े वेग से घुमाकर गरुड़ जी पर चलाया और फिर अपने 5 मुखों से घोर सिंहनाद करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मूढ़ दैत्य का त्रिशूल गरुड़ जी की ओर बड़ी वेग से आ रहा है। तब अपना हस्त कौशल दिखलाकर फुर्ती से उन्होंने 2 बाण मारे, जिनसे वह त्रिशूल कटकर 3 टूक हो गया, 3 टुकड़े हो गया। इसके साथ ही मूढ़ दैत्य के मुखों में भी भगवान ने बहुत से बाण मारे। अब वह अस्त्रहीन हो जाने के कारण अपनी भुजाएं फैलाकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा और उन्होंने खेल ही खेल में चक्र से उसके 5 सिर उतार लिए। सिर कटते ही मूढ़ दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए। वह ठीक वैसे ही जल में गिर पड़ा जैसे इंद्र के वज्र से शिखर कट जाने पर कोई पर्वत समुद्र में गिर पड़ा हो। जब पृथ्वी के पुत्र नरकासुर भौमासुर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के चक्र और बाणों से हमारी सेना और सेनापतियों का संहार हो गया, तब उसे असह्य क्रोध हुआ। वह समुद्र तट पर पैदा हुए बहुत से मद वाले हाथियों की सेना लेकर नगर से बाहर निकला। भौमासुर ने समय भगवान के ऊपर सद्धनि नाम की शक्ति चलाई और उसके सब सैनिकों ने भी एक ही साथ उन पर अपने अस्त्र शस्त्र छोड़े। परीक्षित, भौमासुर के सैनिकों ने भगवान पर जो जो अस्त्र शस्त्र चलाए थे, उनमें से प्रत्येक को भगवान ने 3-3 तीखे बाणों से काट गिराया। तब उसने श्री कृष्ण को मार डालने के लिए एक त्रिशूल उठाया, परंतु उसे अभी वह छोड़ भी न पाया था कि भगवान श्री कृष्ण ने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से हाथी पर बैठे हुए भौमासुर का सिर काट डाला। देवता लोग भगवान पर पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे। अब पृथ्वी भगवान के पास आई। उसने भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजयंती के साथ वनमाला पहना दी और अदिति माता के जगमगाते हुए कुंडल, जो तपाए हुए सोने के एवं रत्न जटिन थे, भगवान को दे दिए। श्री कृष्ण को प्रणाम करके हाथ जोड़कर भक्ति भाव हरे हृदय से उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी ने कहा, शंख चक्रधारी गदाधारी देव देवेश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परमात्मन, आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी के अनुसार रूप प्रकट किया करते हैं। आपको मैं नमस्कार करती हूँ। आपके चरण कमल के समान सुकुमार और भक्तों को हृदय का शीतल करने वाले हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। शरणागत भय भंजन प्रभो, मेरे पुत्र भौमासुर का यह पुत्र भगदत्त अत्यंत भयभीत हो रहा है। मैं इसे आपके चरण कमलों की शरण में ले आई हूँ। प्रभो, आप इसकी रक्षा कीजिए और इसके सिर पर अपना वह कर कमल रखिए, जो सारे जगत के समस्त पाप तापों को नष्ट करने वाला है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पृथ्वी ने
भक्ति भाव से विनम्र होकर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। तब उन्होंने भगदत्त को अभयदान दिया और भौमासुर के समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया। वहां जाकर भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियां छीनकर अपने यहाँ रख छोड़ी है। जब उन राजकुमारियों ने अंतःपुर में पधारे हुए नरश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण को देखा तब वे मोहित हो गई और उन्होंने उनकी अद्भुत की कृपा तथा अपना सौभाग्य समझकर मन ही मन भगवान को अपने परम प्रियतम पति के रूप में वरण कर लिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।